संपूर्ण खबर को आसवा दिल्ली रे एभली एक हत्याकांड घटी जहाँ शुणिले आपण होश उड़ी लिव इन रहुतबा बांधवी को अति विभत्स भाव में हत्या करिछि युवक। बांधवी को हाणी हत्या करबा परे मृतदेह को टिक टिक करी 35 खंड करिछि। मृतदेहर खंड विखंडित अंशगुड़ी को फ्रिज रे पुराई 18 दिन साइति रखिबा परे दिल्लीर विभिन्न स्थान में फिंगी दैछि। 5 मास तलर एही जघन्य हत्याकांडर पर्दाफाश करबा सह पिशाच प्रेमिक अब्ताब अमीन पुनावाला को गिरफ्त करिछि दिल्ली मेहरौली पुलिस। प्रेमिका को 35 खंड तो यहाँ नहीं सारा देश में जितेबाला चर्चा होभली विभत्स हत्याकांड को लेकिन तो ये कि प्रकार मानसिकता ताकू नहीं प्रश्न उठुची कहीं दिल्ली में एभली गोटे हत्याकांड जहाँ समस्त को आश्चर्य जी करुच्ची होश उड़ाई देछि। जेतेबेले प्रेमिक प्रेमिका लिविन रहुतिले बांधवी तांको विवाह करने को बाध्य करुतिले सेतेबेले प्रेमिक जनक एभली विभत्स भाव में हत्या करिछि जहाँ समस्त को आश्चर्य करिछि। एवं आपण देखंतु मृतदेह को काटी टिक टिक करी 35 खंड काटिछि एवं एमिति से करिथिला कि प्लानिंग कि मृतदेहर खंड विखंडित अंशगुड़ी को फ्रिज रे पुराई 18 दिन साइति रखिथिला एवं दिल्लीर विभिन्न स्थान में फिंगी मध्य दैछि। 5 मास तलर एही जघन्य हत्याकांड पर्दाफाश करबा सहित ए प्रेमिक पिचास प्रेमिक जहाँ कह जाउछि अब्ताब अमीन पुनावाला को गिरफ्त करिछि दिल्ली मेहरौली पुलिस। एवं पुलिस मध्य जो सूचना दैछि ताहा मध्य आश्चर्यचकित। तेबे एबे आसंतु जानि नबा केमिति एही जघन्य हत्याकांड पर्दाफाश करिछि पुलिस। गत 8 तारिख में महाराष्ट्र पालघर अंचल 59 वर्षीय व्यक्ति विकास मदान वाकर तांकर झील को अपहरण करा जायतिबा नै दिल्ली मेहरौली थाना रे एक इतला दैथिले। इतलारे विकास दर्शाइथिले जे परिवार सहित पालघर अंचल में रुहंती। तांकर 26 वर्षीय झील श्रद्धा मुंबई मलाड अंचल एक कॉल सेंटर में काम करुथिले। से कॉल सेंटर में काम करुथुबा अब्ताब अमीन पुनावाला नामक जड़े कर्मचारी सहित श्रद्धार साक्षात होइथिला। परे दुहिंक भितरे प्रेम संपर्क गढ़ी उठिथिला आउ दुहे लिव इन रहुथिले। ए कथा जणा पड़िबा परे एही संपर्क को आदौ ग्रहण करि पारुनथिले श्रद्धांक परिवार विरोध करिथिले। याकू फଳରେ श्रद्धांक धरी अब्ताब अचानक मुंबई छाड़ी दिल्ली पळाई जाइथिले। झियो श्रद्धा को अपहरण करी अब्ताब कुआडे गायब कर दिथिबा बापा विकास अभियोग करथिले। मेहरौली पुलिस अपहरण मामला रुजु करी तदंत चलाइथिला। दुहिंक मोबाइल फोन कॉल ट्रैक सहित अन्य वैषयिक ज्ञानकौशल व्यवहार करी अभियुक्त अब्ताब को गिरफ्त करिबारे सक्षम होइछि मेहरौली थाना पुलिस। अभियुक्त प्रेमिक अब्ताब को गिरफ्त करबा परे से पुलिस आगरे कहिछि एही विभत्स हत्याकांड पछरे लुचिथिबा छाती थरा सत। अब्ताब कहिछि श्रद्धा को धरी से मुंबई छाड़ी दिल्ली पळे आसिबा परे मेहरौली अंचल में लिव इन रहुतिला किंतु श्रद्धा तांको विवाह करबा पई बारंबार कहउथिले जहाँ को नै उभयंक भितरे लगातार झगड़ा हेउथिला। एथुरु बर्तिबा पई अब्ताब प्रेमिका श्रद्धा को अति विभत्स भाव में अति निर्मम भाव में हत्या करिछि। अब्ताब कहिछि गत मे 18 तारिख रे श्रद्धा को तंटी चिपी मारी देबा परे एक धारुआ कुऱ्हाड़ी रे मृतदेह को टिक टिक करी 35 खंड करिथिला आ खंड विखंडित अंश को लुचाइबा पई बजार एक बड़ फ्रिज मध्य किनिथिला। फ्रिज भितरे खंड विखंडित देहावशेष को रखिथिला। 18 दिन पर अब्ताब मृतदेहर खंड विखंडित अंश गुड़ी को नहीं दिल्लीर विभिन्न स्थान में फिंगिबा आरंभ करिथिला। प्रतिदिन राति 2टा पर एक प्लास्टिक बैग रे किछि देहावशेष को नहीं विभिन्न स्थान में फिंगी पुणी घर को फेरी आसुथिला। ए सबु कथा गोटी गोटी करी पुलिस आगे स्वीकार करिछि अभियुक्त। एक यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से। वो लोग यहाँ पे आके जब रहे कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली। तो हमारे पास पीएस मेहरौली में वो लोग आए और हमने फिर इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया इसमें। वहाँ पे दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, कभी कॉल सेंटर में या फिर किसी और प्राइवेट फर्म में, दोनों जॉब करते थे, लड़का लड़की दोनों। यहाँ पे भी आके इन्होंने, लड़की ने जॉब स्टार्ट नहीं की थी बट लड़का वॉज इन अ जॉब। आफ्टर द इंसिडेंट लड़के ने कोई जॉब ज्वाइन कर ली थी, यहाँ पे वो जॉब करते थे। ये जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में। मुंबई में ही आए थे, देवर एन लिविंग रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया।
और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रिक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। सर कब मारा, क्या तारीख थी सर, और ये कैसे मारा? समवेयर इन मई जो लड़के ने बताया, इसने लड़की को मारा। बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ कुछ मिला है उसको, अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं, क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वाला। बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है, द इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। पूरा हम डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं और साइंटिफिक एविडेंसेस उस पर फोकस करके विल ट्राई टू गो हेड। साउथ दिल्ली जिला पुलिस की मेहरौली थाना पुलिस ने एक बड़े हत्याकांड मामले का पर्दाफाश किया, जिसमें यह पता चला कि श्रद्धा नाम की एक लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया। इस मामले की जब तफ्तीश की गई तो आफ्ताब नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं। हालांकि ये दोनों महाराष्ट्र से आए थे, मुंबई से आए थे और दिल्ली में पिछले कुछ समय से रह रहे थे। लेकिन जिस तरह से इस मामले की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि श्रद्धा की बेरहमी से कत्ल करने के बाद उसे एक फ्रीज में छुपा दिया गया और फ्रीज में छुपाने के बाद अलग अलग दिन में वो बॉडी पार्ट को निकालता था फ्रीज से आफ्ताब और जंगल में जाकर के फेंक देता था। इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए वो फ्रीज है। इसी फ्रीज के अंदर में श्रद्धा का बॉडी को उसके बॉडी को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इस फ्रीज में डाला जाता था। देखिए नया फ्रीज है LG कंपनी की और उसके बाद इसी फ्रीज को आफ्ताब ने खरीदा था और उसके बाद इस फ्रीज में श्रद्धा के बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में डालने के बाद हर रोज एक पॉलिथीन में डाल करके उसकी बॉडी को ले जाकर के जंगल में छुपा फेंकता था। और जो पहाड़ी वाला इलाका, खासतौर पे मेहरौली के आसपास के इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे जो जंगल वाला जो इलाका है उस जगह पे जाके उस बॉडी को फेंक देता था। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि तकरीबन 18 से 19 दिन तक ऐसा लगातार इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहा था। लेकिन इसी दौरान में मेहरौली थाना पुलिस को जानकारी मिली आफ्ताब के बारे में और आफ्ताब के बारे में तमाम जानकारियों को मिलने के बाद उसको इस मामले की तफ्तीश किया गया। उसके बाद आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है, आफ्ताब का बयान दर्ज किया जा रहा है और इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिस तरह से लिव इन रिलेशन में दोनों आपस में रह रहे थे, पिछले काफ़ी समय तक आपस में रह रहे थे, उसके बावजूद किस तरह से बाकायदा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दहशत फैलाने वाला एक जिस तरह से एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कहा जा सकता है एक जानवर के माफिक आफ्ताब ने उस श्रद्धा को सबसे पहले जान मारा, उसके जान से मारने के बाद उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके उस फ्रीज में डाला गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल को दहला देने वाला ये जो वारदात है, इस मामले पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस मामले पर आगे की तफ्तीश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन नेगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। 7 वर्ष तले समान ढंगर एक हत्याकांड संगठित होता उत्तराखंड में 36 वर्षीय स्त्री को मारी 70 खंड करथिला स्वामी। 2010 में घटिता यह बर्बर कांड डेराडून में ओडिया झील अनुपमा प्रधान को अति विभत्स भाव में अमानुषिक भाव में हत्या करथिले तांकर स्वामी राजेश गुलाटी। इ मामलें हत्याकारी राजेश को आजीवन जेल सहित 15 लाख टंकार जरिमाना देवाक निर्देश देते डेराडून अतिरिक्त जिला दोरा जज। पत्नी अनुपमा को हत्या करने पर मृतदेह को 70 खंड करी फ्रिज रखिथिले राजेश। पर पुलिस ए संपर्क में सुराग पाई खंड विखंडित मृतदेह को जबत करने सहित अभियुक्त राजेश को गिरफ्त करथिला। ए घटना केवल उत्तराखंड नुहे सारा देश में चर्चार विषय होता। राजेश पेशारे जड़े इंजीनियर, घर दिल्लीर सत्य निकेतन अंचल 1999 मसीह से अनुपमा को बह करते उभय अमेरिका चली जाते। 2008 में सेमानकर 2टी जाड़ा संतान जन्म होता। अमेरिकार फेरी दिल्ली में रोकवा बेले अनुपमा स्वामी परकिया प्रीति संपर्क में जाणीजु रास्तार सबुदिन हटाई देवाक योजना करथिला राजेश। तकिया श्वासरुद्ध कर हत्या करने पर मृतदेह को खंड खंड कर काटी देथिला शैतान स्वामी।
स्पष्ट होलानी पद्मपुर उपनिर्वाचन फाइट पद्मपुर लगी प्रार्थी घोषणा करिछि बीजेडी दल पक्षरु प्रार्थी होइछंती वर्षा रानी सिंह बरिहा एनी आज दल पक्षरु आनुष्ठानिक भाबरे घोषणा करा जायछि। विजय रंजन सिंह बरिहांको बड़ झियो होइछंती वर्षा रानी से बीजेपी नेता रमारंजन बलियार सिंह को बहु इतिहास रे स्नातकोत्तर सहित आईन में मध्य उच्च शिक्षिता होइछंती वर्षा रानी टिकेट मिलिथिबारु दल सहित सुप्रीम को धन्यवाद जणाइछंती। बापांको काम देखि तांकू टिकेट मिलिछि तेणु निर्वाचित हेले आगोकु मध्य बापांको भली अंचलर विकास काम करिवे बोली से कहिसंती। आसंता 16 तारिख रे से नामांकन दाखल करिवे। देखो बर्तमान जो कल्पना जल्पना था जो सस्पेंस था सब तार अंत घटी मुख्यमंत्री बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक शेष में पद्मपुर विधायक परिवार वर्ग को मोहर मार्चंती पद्मपुर विधायक बड़ झील वर्षा भरसा कर टिकेट घोषणा कर बर्तमान से घरे पहुंची बर्तमान देखो से दृश्य बर्तमान ये विधायक पत्नी उपस्थित पुआ उपस्थित तेज सीधासल प्रथम प्रतिक्रिया ना पुओं प्रतिक्रिया ना शेष में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आपन परिवार को भरसा कर टिकेट घोषणा कर नानी को बड़ भौणी को टिकेट घोषणा कौन कह कौन प्रतिक्रिया रखिए आप सब प्रथम माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को धन्यवाद देवा लगी चाहूँ पूर्व बर्तमान ये वर्षा पहुंची आम प्रतिक्रिया ना सीधा प्रतिक्रिया ना आप मुख्यमंत्री आपन को भरसा कर आपन को मोहर मार्चंती आपन टिकेट घोषणा करते कौन प्रतिक्रिया रखिए कौन कहे धन्यवाद कहबी से मो ऊपर भरोसा रखी कौन कौन मुद्दा लोक पाक जी जेते भी लोकंकर जनतार लोकामुख योजना अच्छी सरकार मेन मुद्दा मोर सेटा रहइबो। तो आपन बापा 4 विधायक थे मंत्री थे एथर गोटे पटे बीजेपी एवं कांग्रेस दुई हेवी नेता निर्वाचन अच्छा नुआ तो आप केमती लड़ाई करेंगे कौन कहे बाबा को मु 35 वर्ष है बाबा राजनीति रे थिले छात्र जीवन से थिले तो देखि देखि मु जेते शिखिबार कथा शिखिछि तो आगुरु आपन के भाभी देले कि मु राजनीति का आसीबी एमती हेबी लोक के भाभी देले कि सेमती किछ भाबी न जेहेतु आपण लॉ पाठ पढ़छंती ओकरती करथले तो केमती थिला आपण छात्र जीवन आगो को कोन कोन मुद्दा ने कि जीवे गोटे पटे चासी समस्या रहिछि पानी समस्या रहिछि सेपटे पद्मपुर उपखंड को जिला मान्यता डिमांड रहिछि तब केमती करबे कोन कहबे लोकंकर जेते भी मौलिक समस्या अछि मो सरकार पाक को लेके जिबे तो कौन पापा को सपना को सपना साकार करबे कि सब साकार करबे मु आ मुख्यमंत्री धन्यवाद देबे कि हां मेल माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देबे कि से मते मो पर आस्था भरोसा रखि छथि। केबे नॉमिनेशन फाइल करबे कोन कहबे 16 रे नॉमिनेशन फाइल अछि। ओके आपण कोन प्रतिक्रिया देबे आपण शेष रे मुख्यमंत्री आपण परिवार को टिकट से कोन कहबे आपण मो सबथु सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवा लई चाहू छी जे से हम फैमिली ऊपर मो नानी उपरे भरोसा करले जेहेतु मो बाबा दीर्घ 30-35 वर्ष है विजु जनता दल संगे थिले हम तो से मु धन्यवाद देवा ले चाहूँ माननीय मुख्यमंत्री को कृतज्ञता जनावा ले चाहूँ। शेष में आपन झील बड़ झील को टिकेट मिली आप केते खुशी कौन कहबे मैं बहुत खुशी अच्छी माननीय मुख्यमंत्री को नमस्कार करछि धन्यवाद दोछि मो झील प्रति ताकर जन विश्वास टे थिला मो कुटुंब प्रति ताकर विश्वास जन थिला से विश्वास रे से मो झील को टिकट दैछंती ताकू बहुत बहुत धन्यवाद देबी। राज्य सरकार जो विकास मूलक योजना रही से सबको भित्तिक करी तृणमूल स्तर रे वर्षा निर्वाचन मैदान को ओह्लैबे एवं निश्चित भाव में बाजीमात करेंगे एवं आसंता 16 तारीख दिन विधिवत भाव से नामांकन पत्र दाखल करेंगे बोली सूचना दी। बीजेडी प्रार्थी घोषणा सहित स्पष्ट हो जाइछि पद्मपुर उपनिर्वाचन प्रार्थी चूड़ांत हो सारी स्वर्गत विजय रंजन सिंह बरिहा बड़ झील वर्षा रानी सिंह बरिहा टिकेट देछि दल एथिसहित 2019 रे जो भली विजय हासिल करथिला सेहि भली सपोर्ट मिलिबो बोली आशा रखिछि दल। अन्यपटे वरिष्ठ नेता प्रदीप पुरोहित को ऊपर पुणी भरोसा करिछि बीजेपी 2014 रे प्रदीप पुरोहित एठारे विजय हासिल करथिबा बेले 2019 रे 5734 खंड भोट रे पराजित होइथिले तेणु उपनिर्वाचन रे कमब्याक करबा लक्ष्य रे दल। अन्यपटे सत्यभूषण साहू को टिकेट देछि कांग्रेस 2019 रे मध्य कांग्रेस टिकेट रु निर्वाचन लड़िथिले सत्यभूषण से मोट 32,700
87 खंड भोट पाइथिबा बेले तृतीय स्थान रे रहिथिले। एथर किंतु कांग्रेस भल प्रदर्शन करिबो बोली आशा रखिछन्ति दलीय नेता ओ कर्मी। सेबडे आज नामांकन करेनि बीजेपी प्रार्थी पद्मपुर बीजेपी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित आज नामांकन करेंगे नहीं। चाषी धारणा को समर्थन जनाई आज नामांकन करेंगे नहीं बोली से कहते। प्रदीप पुरोहित आज नामांकन करते एने सब प्रस्तुति सरीथिला, तेबे आज नामांकन करेंगे नहीं बोली दल पक्षरु सूचना दी जायछि। ड्रागन को नहीं पुणी टेंशन खुलासा कले सेना मुख्य। एलएसी रे स्थिति एबे भी चिंताजनक। एलएसी रे सेना ह्रास करी नहीं। चीन केवल शीत जोगु किछि परिमाण रे सैन्य को स्थानांतर करिछि। चीन जहा कुहे ताहा करेनी, तेणु एहार कथा उपरे नुहे एहार कार्य को देखि पदक्षेप नेबा उचित। एहा कहिसंती सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। से कहिसंती जे चीन भारत सीमांत स्थिति एबे स्थिर अछि, किंतु केतेबेले कोन हेबो ताहा कहि हेबनी, कारण चीन सेना पीएलए नियंत्रण रेखार सैन्य संख्या ह्रास करी नहीं। एथि सहित भित्तिभूमि विकास कार्य मध्य बंद करिनी। सेनाध्यक्ष पांडे एक कार्यक्रम रे भाषण देबा पड़े चीन दोमुहा नीति को समालोचना करथिले। से कहचंती चीन जहा कुहे बा लिखित आकार रे देइथाए ताको गुरुत्व न देई सेमारे जहा करूछंती आमे तारि उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा उचित। एप्रिल मे 2020 रे पूर्व लद्दाख रे पीएलए भारतीय सीमा सैनिकों सहित मुहांमुही होइतिला। एथिरे उभय पक्षर बहु सैनिक मृताहत होइतिले। या परे भारत सीमारे शांति और स्थिरता प्रतिष्ठा पाई चीन सह राजनैतिक कूटनैतिक और सामरिक स्तर में कथबार्ता करि आसुछि। ए कथबार्ता फल 5टी संघर्ष स्थल में आम समाधान पाइछु। एबे कर्पस कमांडर स्तरीय कथबार्तार 1700 पर्याय आरंभ करने आम दिन स्थिर करने जाउछु, किंतु सीमांतर अंचल अतिरिक्त सैन्य प्रत्याहार पाई चीन ए पर्यंत कौनसी प्रकार आग्रह प्रकाश करिनी। सीमांतर उत्तेजना ह्रास निमित्त दुई देश को सीमारू 50,000 अधिक सैन्य प्रत्याहार करने पड़िबो। Right, so in a single sentence, if I were to describe, I'll say the situation is stable but unpredictable, right? And you are aware of the ongoing talks, right, at the political, diplomatic, at the military level, which have been going on between the two sides. You are also aware, because of these talks, we have been able to find resolution in 5 out of the 7 friction points which were on the table. And it is for the next 2 friction points that we are attempting to find resolution. And the 25th round of the WMCC, which took place on 15th October, I think has set the stage. We are looking at the next date for the 17th round. And that is where I believe through talks, through negotiation, to dialogue, we hope to find resolution in these 2 areas. Now, as far as the PLA strength, the force levels are concerned, there has been no significant reduction. While there were certain formations, some of their brigades which had come for the purposes of collective training, with the onset of winters, there are indications of their going back. But on the LAC itself, there is no reduction of strength. In terms of infrastructure development, I think that is going on unabated. You have infrastructure in terms of road infrastructure. पुरी रे जोर धरिला हेतुवादी विरोधी आंदोलन। ग्रहण और परागरे परंपरा को भांगी चिकेन बिरियानी करबा सह महाप्रभुଙ୍କ प्रति दिया जाइतिबा मंतव्य को घोर निंदा करिछि ओडिशा मंदिर सेवायत संघ एवं श्रीमंदिर सेवायत संघ। सिंहदर आगरे सामूहिक दीपदान कराजिबा सहित हेतुवादीଙ୍କ विरोध में सिंहदर थाना रे एतला दिया जाइछि। महाप्रभुଙ୍କ प्रति विवादीय मंतव्य दैथिबा हेतुवादीଙ୍କ विरोध में राज्य सरकार पदक्षेप न नेले राज्यव्यापी आंदोलन हेबो। मुख्यमंत्री महाप्रभुଙ୍କ प्रसंग में पदक्षेप नहीं कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को दावी करिछि श्रीमंदिर सेवायत संघ। एथिसह हेतुवादीଙ୍କ विरोध में आंदोलन पई सेवायत को एकजुट हेबा सहित एहाकु नै समावेश कराजिबो बोली महासंघ कहिछि।
आपण देखुथिबे कि जेभली भाव में हेतुवादी विरुद्ध में ओडिशा सेवायत संघ हो श्रीमंदिर सेवायत संघ हो समस्ते आसी एठी सामिल होती विशेष भाव देखुथिबे कि दीपदान करछंती एवं हेतुवादी को सद्बुद्ध दिया जाऊ से आप देखी पारे निश्चित भाव आम अच्छी श्रीमंदिर सेवायत माने रही अनेक पद अच्छी काशीना कौन कहवा श्रीमंदिर सेवायत माने विभिन्न मंदिर संगठन सेवायत मान दाबी सामिल होती कौन आप आभिमुख्य रही शुण जय जगन्नाथ ये जो हेतुवादी माने निजको ज्ञानी बिल वर्णन कर प्रथमे ज्ञान तापर विज्ञान ज्ञान रु विज्ञान जोटा कि अमेरिकार वैज्ञानिक कहते प्रथम ज्ञान जो ज्ञान बंटा जाऊँगी से जदि ताको विरोध करती ताले तुरंत सेवायत माने विरोध करेंगे मंदिर भीतर प्रवेश करने को देवे ना। प्रभु जगन्नाथ आम हृदय बास कर सी आम हृदय को सीधा कुठारघात कर ओडिशा मंदिर सेवा संघ एवं छत्तीस नियोग तथा मंदिर सेवा संघ समस्त कर्मकर्ता माने घोर विरोध करने सहित मुख्यमंत्री एवं प्रशासक मान निकट में इंग्लैंड टी20 विश्वकप जितिबा परे पाकिस्तान खेलाड़ी मुंड काम करुनी। टी20 विश्वकप फाइनल रे इंग्लैंड ठारू 5 विकेट रे परास्त होइछि पाकिस्तान हारिबा परे ट्विटर रे भारत एवं पाकिस्तान फैंस मध्य आरंभ हो जाइछि युद्ध। पाकिस्तान पूर्वतन क्रिकेटर शोएब अख्तर एवं टीम इंडिया द्रुत बॉलर मोहम्मद सामी मध्य ट्विटर रे युद्ध आरंभ हो जाइछि। पाकिस्तान हारिबा परे हृदय भांगी जिबा इमोजी ट्वीट करी लिखिछंती सॉरी ब्रदर इट्स कॉल कर्मा। ए ट्वीट भाइराल हेबा सहित ट्रेंड मध्य करिथिला किंतु ए ट्वीट रे शोएब अख्तर जवाब दैछंती। अख्तर हेड्सा भोगले ट्वीट शेयर करिछंती जेउथरे से पाकिस्तानी बोलर को प्रशंसा करिछंती। अख्तर एही ट्वीट शेयर करी जवाब दैछंती आ लिखिछंती एहा कोन बुद्धिमतार परिचय बोली प्रश्न करिछंती। पूर्वरु विश्वकप चलिथिबा समय शोएब लगातार टीम इंडिया प्रदर्शन को खराब कहूथिले। सेमीफाइनल रे टीम इंडिया हारिबा परे पाकिस्तान उत्सव मनाउथिला।